पास सिंगोनियम की कुछ वैरायटीज़ थी जो बारिश से जस्ट पहले मैंने जो है सारी सफाई करके तो उसके बाद इनको अरेंज कर लिया था। अरेंज करने के बाद मैंने कहा क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए कि बारिश के बाद इन प्लांट्स की कंडीशन कैसी हो रही है। तो सबसे पहले अगर आप जिस वैरायटी को देख रहे हैं अभी, ये है मून सिंगोनियम की वैरायटी। इसके लीव्स जो हैं बड़े भी हो जाते हैं साइज़ में अगर आप इनको कट नहीं करेंगे तो। अगर आप इनको चॉप करते रहते हैं तो ये छोटे साइज़ के लीव्स रहते हैं, जैसे ये हैं साइड पे आपको नीचे नज़र आ रहे हैं, ये जो है, वरना ये साइज़ के हो जाएंगे और इससे भी बड़े हो जाते हैं। इसके बाद ये वैरायटी जो है मेरे पास तकरीबन 2 सालों से है और ये मैं काट के शेयर करता रहता हूँ, इस वजह से इस गमले से बाहर नहीं गई कभी भी है। आगे अगर हम देखें तो ये एरोहेड जो है इसकी ये जो है लंबे वाले लीव्स की वैरायटी है इसकी भी अब ग्रोथ काफ़ी अच्छी स्टार्ट हो गई है बारिश के बाद। बारिश के पानी में अगर आप देखें तो बहुत ही हेल्दी प्लांट हुआ है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये मेरा सबसे फेवरेट प्लांट है जिसको कहते हैं सिंगोनियम एल्बो। तो ये एल्बो जो वैरायटी है अगर आप ये देखें यहाँ पे इसका पूरा लीफ ही जो है अब एक पूरा वाइट आ रहा है यहाँ पे, और पीछे आप लीव्स देखें ये है। ये मेरे पास मैंने प्लांट तो थोड़ा महंगा लिया था लेकिन इसको चॉप कर करके मैंने इसके काफ़ी प्लांट्स बना लिए हैं। एक ये प्लांट अब देखें न्यू ग्रोथ स्टार्ट हुई है, और एक ये प्लांट, ये भी न्यू ग्रोथ अब इसकी स्टार्ट हो चुकी है। तो इस टाइम मेरे पास 3 प्लांट्स हैं और मैं सोच रहा हूँ इसको फिर चॉप करके एक और जो है इसका प्लांट बना लूँ। आगे अगर आप देखें तो ये पिंक सिंगोनियम है मेरे पास, ये वाला। ये एक दफ़ा ऑलमोस्ट डेड हो गया था, मेरे पास सिर्फ इसकी एक स्टेम बची हुई थी। उस स्टेम से मैंने इसको फिर दोबारा ग्रो किया और अब इस टाइम मेरे पास इसके 3 प्लांट्स इस एक पॉट में लगे हुए हैं। तो ये भी पिंक वैरायटी बहुत डिफरेंट, बहुत ही अच्छी लगती है मुझे। उसके बाद एक ये वैरायटी है, काफ़ी एल्डरली इसके लीव्स हैं काफ़ी बड़े, आप देखें तो बहुत डिफरेंट वैरायटी है ये भी सिंगोनियम्स की। ये भी जो है वाइन की फॉर्म में चढ़ती जाती है, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा बड़ा पॉट दिया और इसकी भी आप देखें तो 2 जगहों से स्टेम्स निकल रही हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा ग्रो हो रहा है बारिश के बाद। ये कॉमन सिंगोनियम है मेरे पास, लेकिन ये अगर ये किसी के पास ना हो तो उसको मेरे ख्याल में प्लांट लवर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये हर बंदे को पसंद होता है ये वाला प्लांट। आगे अगर आप देखें तो ये पिंक वेन वाला एक मेरे पास सिंगोनियम है, ये देखें इसके आप कलर्स देखें तो बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। इसके भी लीव्स जो हैं छोटे रहते हैं, अगर आप इसको चॉप करते रहें, जैसे आप ये नीचे बेबीज़ देखें, इसको भी मैं ये न्यू वैरायटीज़ भी इसकी लगाता रहता हूँ। जैसे ये आप चेक करें ये नीचे, तो ये मेरे पास कुछ सिंगोनियम्स की वैरायटीज़ थी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। बारिश में इनका क्या हाल है वो भी मैंने आपको बताया है। रेन वाटर और ह्यूमिडिटी से ये प्लांट बहुत अच्छे ग्रो करते हैं। रात से ही बारिश का जो है काफ़ी ज़्यादा था इम्कान के काफ़ी बारिश होगी, लेकिन बारिश के साथ साथ थोड़ा तूफ़ान भी था, जिसकी वजह से अगर आप बैक साइड पे देखें इन प्लांट्स की तो मेरे पॉट्स जो हैं वो टूट गए हैं। लेकिन अब वो मुझे नज़र आ रहा है साइड से एक बेबी निकल रहा है उसका, तो मैं इसलिए इसको तोड़ूंगा नहीं अभी, मतलब निकालूंगा नहीं इसको, इसी पॉट में भी ऐसे ही रहने देता हूँ। थोड़ा सा बेबी बड़ा होता है उसको लग करके फिर इसको नया पॉट दूंगा। फ्रंट पे अगर आप देखें यहाँ पर तो बहुत ढेर सारे जो हैं इस टाइम यहाँ पर रोज़ेज़ खिले हुए हैं। आप बारिश के बाद देखें तो यहाँ पर आपको सिर्फ रोज़ेज़ नज़र आएंगे। ब्लैक टाइगर तो वो चूँकि पता है टेम्परेचर की वजह से पत्ते इसके डार्क होते जाते हैं, वरना ये इसी तरह रहते हैं। तो गर्मियों में भी इनके ऊपर मुसलसल फ्लावरिंग हो रही है। इसके साथ ही यहाँ अगर आप नीचे देखें, नीचे यहाँ पर देखें तो यहाँ पे ये रेन लिलीज़ आपको नज़र आ रहे हैं। मैंने ये एक पूरी क्यारी के अंदर सिर्फ यही लगाए हुए हैं। अभी कुछ टाइम पहले अगर ये देखिए मैंने सारे ऊपर से उतार दिए थे जो सीड्स बन रहे थे ये वाले, क्योंकि मुझे सीड्स नहीं चाहिए, मेरे पास बहुत सारे प्लांट्स वैसे ही हैं रेन लिलीज़ के। तो ये अभी फिर से चूँकि बारिश हुई है कुछ दिनों में फिर से काफ़ी सारा जो है भर जाएगा फ्लावर से ही। ये जो है कोकोलोको वैरायटी है रोज़ की, मेरे पास काफ़ी जो था ये कमज़ोर था, पौधा सा था जब ये मैंने लिया था। अब बरसात के बाद आप देखिए इसमें काफ़ी सारी टहनियाँ निकाली हैं, उस पर भी काफ़ी सारी कलियाँ जो है निकलती जा रही हैं। साथ ही इसके जो है मेरे पास ट्रिपल ग्राफ्ट रोज़ हुआ है, और इस रोज़ के ऊपर वाइट, पर्पल और मेरे ख्याल से मैरून निकलते हैं इसके ऊपर 7 फ्लावर्स। उसके साथ ही मेरी जो एशियाटिक जैस्मिन की वाइन थी वो भी डेड हो रही थी, ऑलमोस्ट डेड हो चुकी थी, लेकिन वो शायद रूट्स नीचे रह गई थी, तो उससे अब ये देखें न्यू ग्रोथ शुरू हो गई है। पीछे ही साथ ही ये मैंने जो है मॉर्निंग ग्लोरी की वाइन जो है मैंने ये मॉर्निंग ग्लोरी की वाइन भी लगाई थी, तो ये भी काफ़ी अच्छी ग्रो कर रही है। और ये यहाँ पे मिनिएचर रोज़ था, ये इसका मैक्सिमम साइज़ है फ्लावर का, वो भी इस वजह से हुआ है क्योंकि बारिश के पानी से काफ़ी इसको नाइट्रोजन मिली है। ये जो रोज़ की वैरायटी है इसका नाम है चेरी परफेक्ट। सर्दियों में इसके कलर्स जो ज़्यादा अच्छे आते हैं, सेंटर से वाइट होगा, किनारे इसके सारे रेड हो जाएंगे।
तो गर्मियों में भी इस पर फ्लावरिंग जो है मुसलसल हो रही है। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये बहुत ज़्यादा आपको इस पर कलियाँ भी नज़र आएंगी, और अब ये बस जब तक मानसून रहेगा ये भी जो है खिलती जाएंगी कलियाँ। यहाँ पर ये देखें इस रोज़, यहाँ पे इससे भी काफ़ी जो है फ्लावरिंग हो रही है। साथ में ये मेरा जो है वो सदाबहार पेरीविंकल का है प्लांट, ये खुद ही सीड आया था यहाँ पे पॉट में लग गया और ग्रो करने लग गया। फिर मैंने नहीं निकाला क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। यहाँ पर अब देखें मानसून तो है ही, लेकिन साथ में इसमें स्टेपलिया पे के इस कदर फ्लावर्स हैं। आप देखें यहाँ पे तो एक ही बंच के ऊपर बहुत सारे निकलते जा रहे हैं, बहुत ढेर लगा हुआ है यहाँ पे सारा ही थ्रू आउट। ये भी देखें यहाँ पे बहुत ज़्यादा, यहाँ पे भी ये देखें सब पर अगर आप देखें क्लोजली तो बर्ड्स ही बर्ड्स हैं सिर्फ इन पे। जिसको मैंने फुल सन दिया हुआ था और वाटरिंग थोड़ी कम की थी क्योंकि स्ट्रेस में आने पर भी ये फ्लावर करते हैं। वैसे भी इनको पानी कम चाहिए थे, ज़्यादा पानी से ये ख़राब हो जाते हैं, गल जाते हैं। ये मेरा जो है ड्वार्फ चांदनी का प्लांट है। जब लिया था उस टाइम बहुत ज़्यादा हीट वेव जो थी तंग कर रही थी सारे पौधों को। तो आप यहाँ पर देखें तो इसके पुराने लीव्स जो हैं अफेक्टेड नज़र आ रहे हैं हीट वेव से। लेकिन जब से बारिश हुई है उसके बाद से ना ये इस पे काफ़ी ज़्यादा नई लीव्स भी निकले हैं। लीव्स तो खैर बहुत ही निकल रहे थे, लेकिन अब साथ में बहुत सारी कलियाँ भी आना शुरू हो गई हैं। तो आप ये देखें छोटे छोटे बहुत प्यारे लग रहे हैं फ्लावर्स। ये 2 दिन पहले तो ऐसे फुल इसके ऊपर से जो था भरा हुआ था, लेकिन अभी भी आप देखें तो बहुत सारे जो हैं अब रोज़ खिलते रहते हैं। बारिश के बाद तो व्यू काफ़ी अच्छा हो गया, इनका पत्ते भी सारे धुल के साफ़ हो गए हैं और ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये डॉग फ्लावर्स जो हैं उनके प्लांट्स हैं, आप देखें तो इससे अभी तक फ्लावरिंग हो रही है क्योंकि ये ना जो फ्लावर्स थे इनके सीड्स मैंने लगाए दिसंबर के एंड में लगाए थे। तो फिर उस टाइम तो जब ये बड़े होते रहे, जब बाकी सारे इनके साथ के भाई बहन जो हैं वो फूलों का जो है दिखा रहे थे जलवा, तो अब जब बाकी सब इनके जो हैं वो अपने बुढ़ापे की तरफ गामगन हैं, बहुत सारे जो हैं चले भी गए हैं वापस, तो ये जो है साहिब इस टाइम यहाँ पर फ्लावरिंग कर रहे हैं। जो रोज़ ही कुछ ना कुछ इन्होंने नया खिलाया होता है, और वहाँ पर जहाँ पर कुछ भी नहीं लगा हुआ वहाँ पर भी ये बहुत प्यारे कलर दिखा रहे हैं। और ये जो है इस टाइम सबसे पसंदीदा बेल मेरी बनी हुई है, सेहरा बेल जो है जिसको रंगून भी कहते हैं। ये मेरे घर के सामने जो है ना वो जो पैचेस होते हैं ना जिनके बाहर क्यारी लगी होती है, उसके बाद रोड स्टार्ट होती है, उससे पहले जो क्यारी है ना घर के बाहर उसमें ये लगी हुई है बेल। और चूँकि नीचे जो है दरख्त काफ़ी बड़े हैं, एक कचनार का भी दरख्त है इसी बीच में, तो ये उनके ऊपर से गुजरती हुई तो वापस अब मुड़ के मेरी छत की तरफ आ रही है। तो इस वजह से इसके उस साइड पर सिर्फ फ्लावर्स लगे हुए हैं जहाँ पर धूप बहुत अच्छी आ रही है। तो पत्ते भी धुल गए हैं, फूल भी बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। आए मैं आपको इसकी दूसरी साइड का व्यू दिखाता हूँ जो इससे भी अच्छा लग रहा है। मैं इस टाइम अपने घर के जो है ना 4th फ्लोर पे हूँ, और आप अगर उसको चेक करें यहाँ पर तो ये कितनी ऊंचाई पर इतने अच्छे अच्छे जो है इनके नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। कुछ वाइट हैं फ्लावर, ये देखें, कुछ फ्लावर्स वाइट हैं, कुछ जो है पिंक हैं, और कुछ जो है ये देखें वेरीगेटेड हैं। तो ये मुझे जो है आजकल तो बहुत पसंद आ रही है। यहाँ पे खुशबू भी इनकी बहुत अच्छी फैली हुई है। अब मैं आपको दूसरी साइड पे दिखाता हूँ, ये जहाँ पे कचनार के ऊपर चढ़ी हुई है।